कांग्रेस पार्टी उनका परिवार है, उस परिवार के आगे बढ़ेंगे। खबर शिमला से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय से राष्ट्रीय कैंपेन युवा कांग्रेस ने शुरू किया है। राष्ट्रीय कैंपेन पोस्ट कार्ड कैंपेन जवाब दो मोदी जी के नाम से शुरू किया गया है। कैंपेन का विमोचन और पोस्टर लॉन्चिंग सेरेमनी हुई। ये सेरेमनी राजीव भवन से की गई। केंद्र सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, कांग्रेस का ये आरोप है। ये पोस्ट कार्ड पीएम को भेजे जाएंगे। तीनों सवालों के जवाब प्रधानमंत्री मोदी से लिए जाएंगे। युवा कांग्रेस के स्टेट मीडिया चेयरमैन चंदन राणा ने ये बात कही। साथ ही वाइस चेयरमैन शुभ्रा जिंटा भी इस दौरान मौजूद रही। अन्य पदाधिकारियों ने भी इस लॉन्चिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया और हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ये अभियान चलाने जा रही है। राहुल गांधी जी हैं, उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है और उसके विरोध में जो कांग्रेस पार्टी है, जो संसद के बाहर से लेकर सड़कों तक पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। हम जो ये पोस्ट कार्ड कैंपेन है सीधा मोदी जी के एड्रेस पर भेज रहे हैं। पूरे प्रदेश के हर प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय और हर विधानसभा में इसे लॉन्च किया जाएगा और विधिवत हम जनता के बीच में जाके ये जो पोस्ट कार्ड है इसे भरवाएंगे और इसे मोदी जी के एड्रेस पर पोस्ट करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि जो खत उनके घर तक पहुंच रहा है शायद उसे वो पढ़े और देश को इन बातों का जवाब दे। वहीं ठियोग विधायक कुलदीप राठौर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। किसानों बागवानों के मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी मांगों का समर्थन किया। 3 कृषि कानून लागू होने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि अभी तक जो व्यापार हो रहा है वो गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। इस विषय पर काम करने की भी उन्होंने मांग उठाई। 24 चुनाव क्षेत्रों में सेब की पैदावार होती है। बागवानों और किसानों ने कांग्रेस का खुलकर समर्थन किया है। सत्ता में आने के बाद ये हमारा कर्तव्य है कि किसानों और बागवानों की मांगों की तरफ ध्यान दिया जाए, ये कुलदीप राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। साथ ही कहा कि राहुल गांधी अपनी अपील फाइल करने सूरत जा रहे हैं। न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। लोगों का जो विश्वास न्यायपालिका पर है वो और मजबूत होगा। मैं किसान और बागवानों के जो संगठन है उनकी मांग का समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे क्षेत्र से विधायक हूं जहां सबसे पहले सेब के पौधे का रोपण हुआ था और सेब बहुल क्षेत्र है। 3 कानून लागू होने चाहिए। द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 2009, the APMC Act and the Goods and Passenger Act। और दुर्भाग्य से ये तीनों कानून जो है लागू नहीं किए गए हैं। कल मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया कि वो यूनिवर्सल पैटर्न को लेकर कानूनी स्थिति देख रहे हैं। मुझे लगता है कि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। अभी तक जो भी ट्रेडिंग हो रही है, जो भी व्यापार हो रहा है वो गैर कानूनी। आगे बढ़ेंगे खबरों में। जसूर से आपको खबर देंगे, जहां कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला और राहुल गांधी की लोकप्रियता को रोकने के लिए प्रजातंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान और कानून की परवाह न करते हुए केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए राहुल गांधी को संसद से अयोग्य करवाया गया और इसका खामियाजा बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों में उसे भुगतना पड़ेगा। आजकल जो राजनीतिक परिस्थिति केंद्र सरकार द्वारा बना दी गई है, उसको देखते हुए बहुत दुख लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश से जो कांग्रेस का विजय रथ है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे महबूब नेता माननीय राहुल गांधी जी को अनाकारण जो अयोग्य घोषित किया जा रहा है, ये एक सोची समझी साजिश है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये अपने गरिमामय पद को देखते हुए, उसकी कदर न करते हुए उन्होंने ये जो कदम उठाया है, उससे कांगड़ा से भाजपा विधायक पवन काजल ने कांग्रेस सरकार पर